हाँ तो बॉयज अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह मैंने अभी रिसेंटली i5 सेकंड जनरेशन के ऊपर रिव्यू वीडियो डाली थी और उस वीडियो के नीचे मुझे लोगों ने कहा था कि भाई आप इसी सीरीज़ को थोड़ा कंटिन्यू रखें, तो खैर मैंने ये सोचा कि मैं आगे इस सीरीज़ को थोड़ा सा कंटिन्यू रखता हूँ। तो इसी सीरीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम यहाँ पर आज की वीडियो में जिस प्रोसेसर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं वो है कोर i5 का थर्ड जनरेशन। अब ये प्रोसेसर जो है ये बजट फ्रेंडली प्रोसेसर है, जो कि एटलीस्ट अगर किसी का बजट 30,000 होता है पीसी बिल्ड का विद ग्राफिक्स कार्ड तो वो इस प्रोसेसर की तरफ जाता है। तो इसके बारे में हम जानेंगे आज की वीडियो में, इसके स्पेसिफिकेशंस, इसके साथ कौन सा हमें ग्राफिक्स कार्ड बिल्ड इन देखने को मिलता है, सॉकेट सपोर्ट क्या है, कौन सा मदरबोर्ड आप इसके साथ लगा सकते हैं, प्राइस क्या होने वाली है भाई। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको तमाम ही गाइड मिलने वाली है इस प्रोसेसर को लेकर। तो अगर आप चैनल पर नहीं हो तो करो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बने बेल आइकन करो प्रेस। इसके अलावा करो भाई को इंस्टाग्राम पर फॉलो। बस बोलते ही रहता हूँ, तुम लोग दोनों में से कोई ये काम भी नहीं करते। फटाफट करो यार, 10,000 सब्सक्राइबर होने वाले चैनल पर, तो कर ही लो यार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को। कसम खुदा की तो स्टार्टेड एज अ पैशन, अब तेरा भाई चार्ज करे इसके पैसे। तो बेसिकली कोर i5 थर्ड जनरेशन में यहाँ पर एक प्रोसेसर नहीं है, बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि सामने आपकी लिस्ट है पूरी। सो यहाँ पर जिस प्रोसेसर के मैं स्पेसिफिकेशंस की बात करूँगा वो i5 का 3470 है। अब मैंने इस प्रोसेसर को इसलिए चूज़ किया है क्योंकि इसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, वरना आप यहाँ पर 3570 भी यूज़ कर सकते हैं। स्पेसिफिकेशन में थोड़ा 19-20 का फ़र्क है, लेकिन परफॉर्मेंस ऑब्वियसली दोनों की तकरीबन सेम ही है। वरना इसकी के सीरीज़ भी आती है, आप डेफिनेटली उनको भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में स्पेसिफिकली मैं जो स्पेसिफिकेशन आपको बताऊँगा और परफॉर्मेंस जो भी चीजें हैं वो सारी i5 3470 की बताने वाला हूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं डिस्कस करता हूं इस प्रोसेसर की स्पेसिफिकेशंस। वैसे देखा जाए ये प्रोसेसर 2012 में लॉन्च हुआ था। आज तकरीबन इस प्रोसेसर को मेरे नजदीक 9 से 10 साल कंप्लीट होने वाले हैं। अगर हम बात करें इसके स्पेसिफिकेशंस की तो लिथोग्राफी है वो 22 nm है, कोर्स यहाँ पर इसके 4 हैं और थ्रेड्स भी इसके ऑब्वियसली पर 4 ही हैं। टर्बो फ्रिक्वेंसी की बात करें तो वो 3.60 गीगाहर्ट्ज़ की है। बेस फ्रिक्वेंसी की बात करें तो वो 3.20 गीगाहर्ट्ज़ की है। अगर कैशे मेमोरी की बात करें तो वो इंटेल 6 MB स्मार्ट कैशे है। TDP की बात करें तो वो 77 वॉट है। मैक्स मेमोरी साइज यहाँ पर 32 GB देखने को मिलती है और मेमोरी टाइप जो रैम की यहाँ पे सपोर्टेड है वो DDR3 की है। खैर ये थे इसके स्पेसिफिकेशंस। इसके अलावा दीगर अगर आपको स्पेसिफिकेशंस देखना चाहें तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं तमाम चीज़ें बताने लग गया तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं चाहता हूँ कि जो मेन स्पेसिफिकेशंस हैं वो यहाँ पर मैं वीडियो में बता दूँ। खैर यहाँ पे जो बिल्डिंग GPU में साथ में इसको देखने को मिलता है वो इंटेल HD ग्राफिक्स 2500 है और इसकी बेस फ्रिक्वेंसी की बात करें GPU की तो वो 650 मेगाहर्ट्ज़ की है। खैर यहाँ पर अगर आप स्पेसिफिकेशंस में गौर करेंगे तो ये GPU कोई खास GPU नहीं है। ऑब्वियसली अगर आप थोड़ी बड़ी रेंज में जाएंगे तो जो आपको इंटेल कोर आई सीरीज के प्रोसेसर्स देखने को मिलते हैं उनके साथ जो बिल्ड इन GPU होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पर स्टिल हमें कोई GPU अच्छा देखने को नहीं मिला है। आप यहाँ पर सिर्फ इसको एज अ वीडियो कार्ड यूज़ कर सकते हैं कि जस्ट आपको डिस्प्ले दे, वरना ओवरऑल आप अगर कोई हाई परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस प्रोसेसर के GPU से तो वो बिल्कुल ही गलत बात है। आपको यहाँ पर लाजमी एक ग्राफिक्स कार्ड को पेयर करना पड़ेगा। सॉकेट सपोर्ट की बात करें तो वो LGA 1155 है, जो कि ऑब्वियसली इससे पिछली वीडियो में जो मैंने i5 सेकंड जनरेशन मेंशन करी थी वही है। तो LGA 1155 होने की बदौलत यहाँ पे जो मदरबोर्ड सपोर्ट है इस प्रोसेसर का वो S61ME है, जो कि मैं रिकमेंड करता हूँ मोस्टली यही बाय करो, वरना आप S61 यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दीगर और मदरबोर्ड से आप गूगल पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। खैर ये थी इसके स्पेसिफिकेशंस। अब बात करते हैं यहाँ पर इसकी प्राइस रेंज की। ये प्रोसेसर वैसे तो अगर आप मार्केट में सर्च करेंगे तो आपको 6000 से लेकर 7000 के दरमियान देखने को मिल जाएगा। ऑनलाइन जो वेबसाइट्स हैं दराज वगैरह वहाँ पर लोगों ने इसको 8000 में लगाया हुआ है, लेकिन 8 से लेकर 10,000 की रेंज में आपको i5 का 4th जनरेशन इजीली देखने को मिल जाता है। अगर चाहते हैं मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मार्केट में इसकी प्राइस 6000 से लेकर 7000 के दरमियान है, लेकिन OLX पर काफी लोगों ने इसको 5000 में भी लगाया हुआ है। तो अगर वहाँ पे कंडीशन आपको सही देखने को मिल रही है तो डेफिनेटली आप इस प्रोसेसर को वहाँ से बाय कर सकते हैं। हाँ तो भाई अब यहाँ पर बात करते हैं मेन चीज की, यानी कि बेंचमार्क्स की। तो बेंचमार्क्स पे यहाँ पर जो हम लोग प्रोसेसर यूज करने वाले हैं वो ऑब्वियसली कोर i5 का 3470 होने वाला है। रैम हमारी यहाँ पर 8 GB होने वाली है, वरना आप 8 GB से इंक्रीज भी कर सकते हैं। और ग्राफिक्स कार्ड ऑब्वियसली जो मैंने प्रीवियसली वीडियो में यूज किया था 750 Ti, आप उसी को यूज कर यहाँ पर अपने बेंचमार्क्स को देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर तो मैंने सिर्फ 3 गेम्स के बेंचमार्क्स बताए, वरना आप यूट्यूब पे सर्च मारकर भी बेंचमार्क्स चेक कर सकते हैं। PPG नामी एक चैनल है जिसने यहाँ पर बेंचमार्क्स अपलोड किए हुए हैं इस प्रोसेसर के साथ, वरना गेमिंग बेंच चैनल पर भी आपको i5 3570 के बेंचमार्क्स देखने को मिल जाएंगे।
खैर यहाँ पे जो पहला गेम है हमारे पास वो GTA 5 है, जो कि हाई सेटिंग्स 1080p पर एवरेज FPS हमें तकरीबन 60 देखने को मिल रहे थे, वरना गेम इससे ऊपर भी जा रहा था FPS में, लेकिन बात अगर एवरेज ही करेंगे तो यहाँ पर 60 FPS थे, जो कि मेरे नज़दीक बिल्कुल डिसेंट हैं। नेक्स्ट हमारे पास फार क्राई 5 था, जो कि 720p पर मीडियम सेटिंग्स पर 50 से लेकर 55 FPS हमें प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन स्टिल आप इसको एज अ गेमिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि डिसेंट रेंज में आपको PC देखने को मिल जाएगा पूरा बिल्ड। नेक्स्ट हमारे पास साइबरपंक 2077 है, जो लो सेटिंग पर 720p रेजोल्यूशन पर एटलीस्ट हमें 35 FPS एवरेज प्रोवाइड कर रहा था। वैसे तो FPS 40 तक भी जा रहे थे, लेकिन बात एवरेज की करें तो यहाँ पर हमें तकरीबन 35 FPS देखने को मिल रहे थे। तो यार ये तो यहाँ पर बेंचमार्क से बात करते हैं यहाँ पर मेरे ओपिनियन की। तो यार देखो, आज के दौर में एटलीस्ट आपके पास i5 थर्ड जनरेशन तो होना चाहिए। ये बात मैं अपने प्रीवियस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को कह चुका हूँ कि अगर आपके पास ये प्रोसेसर अभी अवेलेबल है तो आप स्टिल थोड़ी बहुत गेमिंग कर सकते हैं। और इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप इस प्रोसेसर को फिलहाल अभी बाय कर लेंगे तो बाद में आप अपनी अपग्रेडेशन डायरेक्ट i7 सेकंड या फिर i7 थर्ड में कर लेना। मदरबोर्ड चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी सारे आपके स्पेक्स वही रहेंगे। और बेस्ट ग्राफिक्स कार्ड इस प्रोसेसर के साथ मेरे नज़दीक 750 Ti है, वरना आप 2GB जा सकते हैं AMD की तरफ, R7 260X या दीगर और भी आपको चॉइसेस देखने को मिल सकती हैं, GTX 660 ब्ला ब्ला। तो आप इस डेफिनेटली प्रोसेसर को बाय कर सकते हैं। तमाम डिटेल मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। स्टिल कोई भी क्वेश्चन है आपका इस प्रोसेसर को लेकर तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या बेस्ट तरीका ये है कि आप मेरे इंस्टाग्राम पर आएँ, पहले वहाँ पर मुझे फॉलो करें, फिर जाके मेरे से क्वेश्चन पूछें, तो इंशाल्लाह आपको जरूर वहाँ पर रिप्लाई मिलेगा। यार ये तो इसी मजाक कर रहा हूँ, फॉलो वाला सीन का क्वेश्चन आप मुझे बगैर फॉलो करे ही पूछ लेंगे तो मैं जरूर आपको रिप्लाई कर दूंगा, लेकिन इशू ही सारा ये होता है कि एक्चुअली मैं हूँ आजकल काफ़ी ज़्यादा बिजी। जैसे ही मैं फ्री होता हूँ तो मैं रिप्लाई कर लेता हूँ, और मैसेजेस भी आप लोगों के बहुत तादाद में आते हैं। तो खैर ये बहुत लंबी हो रही है, तो हाजिर हूँगा अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, पीस आउट।